जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे जो कि 25/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, जी हाँ, ध्यान देना। कहता है 9 वर्ष की सेल के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 5 स्वेटर खरीदे और 2 स्वेटर मुफ्त पाए। यानी ये अब आसान क्वेश्चन हो गया है, ये बात सभी को मालूम होना चाहिए कि 5 खरीदने में 2 फ्री, यानी एक तरीके से एमआरपी वो आप किसका लगाओगे? 7 स्वेटर का। कितने का? 7 स्वेटर का। ठीक है, क्योंकि 5 2 7 का पैसा एमआरपी लगा। और पेमेंट आप कितने की कर रहे हो? पेमेंट आप कितने कर रहे हो? 5, क्योंकि 5 खरीदे हैं आपने, यानी 7 की चीज 5 में आपने खरीद ली, तो आपको 2 का डिस्काउंट मिलेगा। किस पे मिलेगा? 7 पे, और इंटू 100। तो बस 200/7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। या आप ये भी कह सकते हो कि 1/7 की वैल्यू जो होती है वो 14 से ही 2/7% होता है, और यहां पर ऐसा है, तो ये 14 दूनी 28 सही 4/7% हो जाएगा। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक पुलिसकर्मी को कुछ दूरी पर एक चोर नजर आया। अब देखा होगा आपने सीजल के अधिकतर सेट में इस पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं। पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। चोर उसी दिशा में दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी चोर की चाल इतनी है और चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लग गए। उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी किसमें ज्ञात करनी है? मीटर में। अब बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड यहां क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड समझ गए होंगे, चोर और पुलिस का अंतर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब पुलिस 12 की स्पीड से, चोर 10, लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 kmph। और टाइम 30 मिनट लगा रहे हैं। 30 मिनट को घंटा में तब्दील करोगे तो 1/2 घंटा होता है। इसका यहां पर गुणा कर दोगे 1/2, यानी 1 आ गया, लेकिन ये 1 आया किलोमीटर में। हमें आंसर चाहिए मीटर में। आंसर चाहिए मीटर में, यानी हम 1000 मीटर इसका आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है? बहुत आया है मेरे दोस्त। ठीक है, यह भी फर्जी क्वेश्चन है। 30 विद्यार्थी वाली 8वीं क्लास में गणित की परीक्षा ली गई। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है? 90 है। भाई टोटल 30 विद्यार्थी हैं, उसमें से 10 का औसत स्कोर क्या है? 90 बोला गया है। और फिर कह रहा है अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 है। तो 30 में 10 गया तो आया 20, और इनका औसत है 75। अब यहां पर आप खेल जाइए। 0 से 0 गया, यानी 1:2 का रेशियो हो गया। 90 75, तो दोनों मतलब मिनिमम 75 तो होगा ही होगा औसत, और उससे कितना ज्यादा? 15 ज्यादा। 1 का 15, तो 15 ज्यादा, तो 15 गुणे 1 तो 15 आया। अब कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, तो 2 और 1 3 से भाग। समझ गए ना? यानी ये 5 आ गया। 75 5 कितना हुआ? 80। तो ओवरऑल औसत इसका 80 होगा। मान लीजिए आपको लगता है कि सर जी ने बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो आप 90 गुणे 10 कीजिए, प्लस 75 गुणे 20 कीजिए, और 30 से भाग दीजिए, तो भी आपका आंसर 80 आएगा। हाँ, स्टेप गैप किए जा सकते हैं इसमें भी, और हम लिख के दिखाते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार टैंक जल से भरा है। यदि इतना लीटर जल निकाल लिया जाता है तो टैंक का जल स्तर कितना कम होगा? यानी एक तरीके से हाइट ही की बात हो रही है। मान लो ये बेलनाकार टैंक है और पूरा मान लो भरा है। पहले बात को समझना। अब इससे आधा जल मान लीजिए आधा जल निकाल लिया,
तो आधा बचा, तो यही तो हाइट एक तरीके से बची, बस वही चीज है। तो हमें सिर्फ आयतन बराबर करना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन यहां 616 लीटर लिख दिया। अब यहां एक चीज समझो, हमें पढ़ाया जाता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, यह पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पूरे को मीटर में तब्दील कर देंगे, तो 1/1000 ऐसे लिखोगे, और ये इसमें 616 का गुणा करोगे तो मीटर क्यूब बराबर 616 लीटर। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होगे। कहने का सेंस ये है कि 616 में 1000 से भाग दे देंगे और ये मीटर क्यूब यानी आयतन में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल वैसे भी आयतन है, ठीक है, 1 लीटर पानी दो तो आयतन में तो है ही, पर ये मीटर क्यूब इसके पैटर्न पे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? समझ गए। अब कुछ नहीं करना, और यह भी ध्यान रखना है सेंटीमीटर को मीटर में ही तब्दील करो। रीजन क्या है? आंसर मीटर में ही पूछा गया है। तो बेलन का आयतन होता है पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 14/100 और 14/100, एच चाहिए जो कि समझ गए होंगे, और 616 लीटर तो 1000 से भाग दे दिया, तो ये मीटर क्यूब और ये सब मीटर में, तो मीटर क्यूब कट गए, मतलब समझ गए ना, मीटर क्यूब तो मीटर स्क्वायर कटा तो मीटर बचा, यानी हाइट मीटर में आ जाएगी। हाँ, आयतन है ना। अब खेलते हैं, अगर मैं इसके 3 जीरो काटूं तो 1 2 3 चलेगा, 14 से ये जाता है 56, फिर 56, 7 से ये 2 बार में जाता है 44, यानी h बराबर 10। तो यहां आंसर 10 मीटर ही आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर ही आएगा। अब आंसर ऐसे सेट किए गए ना कि 1 जीरो मिसप्रिंट हो तो आंसर में खेला हो जाए, 10 100 1000 1, समझ गए ना? ठीक है, तो 10 आएगा। वो इसीलिए दो वृत्त दो बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात को समझो, पहले क्वेश्चन तो अपनी जगह है, एक बात को समझो कि अगर ये डायामीटर होता है, क्या? व्यास, और ये कहीं पर भी बने तो हम कहते नहीं अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। सबको क्लियर हो गया है, ये बात सबको मालूम है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। दो वृत्त दो बिंदु P Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त बना लिए, एक चाहे सेम बना लो चाहे अलग बना लो, कोई भी वृत्त रखो, ठीक है, पर हम थोड़ा डिफरेंट कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, एक को बड़ा एक को छोटा कर दिया। ठीक है, दो वृत्त दो बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते यानी इंटरसेक्ट करते। ये P है और ये Q है। फिर कहता है PR और PS दो वृत्तों के व्यास है। बस यहीं से क्वेश्चन ये आ जाता है। इसने ये शब्द यूज कर दिया व्यास यानी डायामीटर। PR और PS दो वृत्तों के व्यास है, यानी PR ये मेरे दोस्त ऐसे कर दे रहे हैं और PS ये कर दे रहे हैं। पहले बात को समझना, लेकिन ये सेंटर से गुजर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एज ए क्या है? डायामीटर है। मेरे फिगर में जो आपको बनाया वो अच्छा नहीं लग रहा, वो बात की बात है, पर हम बता रहे हैं। फिर हमसे कहता है PQ R का मान बताइए, यानी हमसे जो पूछना चाहता है वो हमसे कहता है PQ R का मान चाहिए, यानी ये एंगल। तो अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि ये एज ए डायामीटर हो गया। आधा वृत्त उधर आधा इधर, ये कंडीशन, सीधे 90, मुद्दा खत्म, सोचना ही नहीं। 90 डिग्री इज द राइट आंसर। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। सिंपल है, क्योंकि यहां पर हमें 12 और 16 गिवन है त्रिज्या, तो परिधि के बराबर है, तो 2 पाई 12 क्योंकि त्रिज्या, और फिर 2 पाई 16, और ये किसके? 2 पाई R के बराबर है।
तो पाई पाई का मुद्दा ही खत्म हो गया, समझ गए ना। r बराबर 28 आ गया। हम वैसे भी 12 16 28 ही सीधे बोल देते। व्यास चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या नहीं, व्यास चाहिए। तो 28 दूना 56, यानी मोदी जी। वैसे 56 का क्यूब याद कर लो, 175616। ठीक है, याद कर लेना। फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ, जो बच्चा पीपीटी देखेगा वो कहेगा 56 का क्यूब क्यों रखा गया। तो मेरे दोस्त 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये आप ओरल कर सकते थे, इसलिए दिखाया कि ये होता है 12 16 28, वो त्रिज्या हो जाएगी, और 28 का दुगना 56, मुद्दा खत्म। सजाने के नंबर मिलते नहीं। अब ये क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पहले भी एसएससी के दुनिया भर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा कि नया पैटर्न नया पैटर्न, तो उन लोगों ने किताबें सही से खोली नहीं है। ठीक है, पूछा गया और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल कैसे होता है, इसमें जो ये वैल्यू दी जा रही है, अब एक तो माइनस का सिंबल यहां पर है, तो इन दो वैल्यू को घटा के देखो, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये घटाने पर 1045 हो जा रहा है, 1045। और 1045 को हम इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं 72 माइनस 27। 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4। अच्छा एक बात को याद रखो, आप कभी कोई तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, आपको बेसिक तरीके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपका हर एक क्वेश्चन जो नया आएगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, पुराने में तो दुनिया भर की मार्केट ट्रिक होती है, उनको भी तैयार करना चाहिए, ऐसा नहीं है, और बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो 1072 ऐसे लिख दिया मैंने, 10a माइनस 10b, और नीचे 1 प्लस 10a 10b, 10a 10b। ठीक है, अब कैलकुलेशन को मोहब्बत समझना। 1045 का मान 1, तो यहां गुणा होगा, तो ये 1 प्लस 1072 1027 इज इक्वल टू 1072। ये सब लिखा नहीं जाता, मैं लिख रहा हूं कि आप समझो। ठीक है, और मेरे दोस्त अब तो समझ गए, या तो इसकी जगह ये उठा के रख दो, या इसको सीधे इधर ले जाओगे तो ये 1 के बराबर ही बचेगा, 1 आंसर, क्योंकि ये पार्ट उधर जाएगा तो निगेटिव, समझ गए। तो 7 का आंसर आपके सामने 1। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आर चल रहा है ना। अब यहां तो बड़ा सिंपल है, इसका आंसर 1 ही आएगा। देखो रख दो यहीं पर, ऐसे ही रख दो, शॉर्टकट के चक्कर नहीं, ऐसे ही रख दो, हो जाएगा। क्योंकि ये p है, ये p स्क्वायर है नीचे, तो p स्क्वायर कट गया, तो सीधे हम इसको ये बोल सकते हैं सेक स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर b। ये q का स्क्वायर करोगे नीचे भी तो कट जाएगा, हाँ, तो सेक स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। सिमिलरली इसका स्क्वायर करोगे तो r का स्क्वायर 10 स्क्वायर है, और r स्क्वायर तो r स्क्वायर कट गया, यानी 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर a हो गया। ठीक है, अब देखो पेशेंस से जब आप देखोगे, दया यहां प्लस सिंबल लगा है, मैं समझ गया था कि मेरे साथ खेला होना, ये प्लस लगा। सेक स्क्वायर है कॉमन हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो सेक स्क्वायर है ऐसे, और बाहर उधर 10 स्क्वायर है, ये भी 1 ही होता है, तो 1 इज द राइट आंसर। यहां हमसे करा अद्वितीय हल है। देखो ये क्वेश्चन पहले से ही मार्केट में है, अब बच्चे नहीं पढ़ रहे वो बात की बात है। यूनिक सोल्यूशन में जब ये इक्वेशंस होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो कहते नहीं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब ये यूनिक सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, मतलब इनका एक परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। तो बस 4x प्लस 6y, तो यहां पर हम a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये 4 ये 6, 4/6 या 2/3 लिख दो, कोई बात नहीं, समझ रहे होगे। और b1 अपॉन b2, तो b1 की जगह यहां पर ये 6 है, और b2 तो ये k प्लस 4 है,
बस प्यार दोस्तों, इसको खेलो, 2 से ये 3 बार में गया, 3 त्रिका 9, यानी ये डज नॉट ऐसे लगा रहेगा, k+4 ऐसे, 3 त्रिका 9, तो k बराबर डज नॉट 5। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं 2/3 कैसे लिख दिया? अरे 4/6, तो एक स्टेप खा जाओ पहले ही, 2/3 काय खिचड़ी पकाओ। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या इतनी, केंद्र पर 45 डिग्री कोण बनाता है, त्रिज्या खंड का परिमाप। देखो एक बात को समझो, ये तो अपनी जगह है, जनरली इसके परिमाप आप चाहो तो याद कर लो। मैं लिख देता हूं जिससे आपको अच्छा लगे। ये RR और ये 90 डिग्री, तो इसका अगर परिमाप पूछा जाए तो 25/7 R होता है सेक्टर का। अगर सेमी सर्कल का परिमाप पूछा जाए, मतलब सेमी सर्कल अर्धवृत्त का, तो 36/7 R होता है। और अभी पूछा भी गया है, ये 3 वाला शायद पूछा भी गया है, थोड़ा अच्छा चित्र नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं समझ रहे होंगे कि 3 सेक्टर जुड़ जाते हैं, उनका पूछा जाए तो 11 इसमें जोड़ोगे तो 47/7 R होता है, और सर्कल का 44/7 R होता है। लेकिन पेपर में ये वाला नहीं पूछा गया फिलहाल। इनमें से कई बार ये डायरेक्ट डायग्राम पूछे गए हैं मेरे भाई, डायरेक्ट डायग्राम, तो वहां पर आपको ये बहुत बेनिफिट है। देखो ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, पर 25, 36, 11 का योग, इसमें 11 का योग इस टाइप से, और इसका तो 2πr होता है, तो 44/7 R याद ही होना चाहिए। ठीक है, निकालने मत बैठना। लेकिन यहां पर आपको एग्जाम में, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, 45 डिग्री पूछा गया। अब 45 डिग्री पूछा गया तो कुछ इस हिसाब से डायग्राम, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, ऐसा बनेगा। तो इसमें ये RR इंक्लूड होगा, और साथ में लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई, जिसे 2πr θ/360 बोलते हैं, ये चीज। तो इन सबको जोड़ा जाएगा तब आएगा। तो लिख देता हूं 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 खुद ही बोल रहा है, R 14 दिया गया है, θ 45 दिया गया, और नीचे 360, और 14 दूनी 28 कुन्ने में जोड़ लो ये, क्योंकि RR 2R। यहां अप्रोक्स कहीं लिखा नहीं, तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा, सब कटेगा। और कभी कभी अप्रोक्स होता भी है, मालूम नहीं चलता। ठीक है, 7 दूनी 14, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 ये कट गया, 11 आएगा ऊपर। ठीक है, 39। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 39। सिंपल था क्वेश्चन, कोई हुआ नहीं था, फर्जी था। कह रहा है इसमें थीटा का मान, या तो आप ऑप्शंस के थ्रू खेलो। ठीक है भाई, देखो जनरली इसमें ऑप्शंस 90 से लेस होना चाहिए, तो 90 हो नहीं सकता, या तो 60 होगा, या 45 या 30, या ऐसे रखो, या आप पे डिपेंड है, या ऐसे कि ये उधर जाएगा। कॉट स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट गया, ये इधर जाएगा 1/2, 1/2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 45 आएगा, क्योंकि थीटा बराबर 45, 1/√2 स्क्वायर रखो तो थीटा 45 आ गया। और बाकी आपके लगता है तो वाया ऑप्शन चेक कर लो। DI, देखो DI अभी तक जो भी आई है ज्यादा खास नहीं आई है, पेशेंस, बस थोड़ा कैलकुलेशन कई जगह। वर्ष 2016 से 2019 तक, तो ये पूरा ही डेटा उठा रहा है। विज्ञान में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, यानी इसको पूरा जोड़ना है, तो 6, 4, 10, 5, 15 साइंस में, और 7, 2, 9, ऐसा कर लेते हैं, 8, 2, 10 इधर, 7, 5, 12, 22, 1, 23 हो गया, 13, 7, 20, हाँ ठीक है, 23, 2 हासिल, 10 और 12, 22, 2, 24, 2435 हो गया। इसका एडिशन कितना आया? ठीक है, तो ये 2435 हो गया। ठीक है,
हमसे अंतर सहित पूछा गया है। फिर यहां मान विकी में नामांकित, तो इसका डेटा जुड़वा रहा होगा। यूनिट प्लेस में 2 जीरो है, 3 3 6, 6 4 10, 10 9 19, हासिल 1, 9 1 10, 7 17, 17 4 21, 21 22 23, 2 हासिल, 12 7 19, 19 और 2 21, 21 5 26 और 6 32। इनका डिफरेंस लेना है। 9 में से 5 गया 4, यानी 804 आएगा। बड़ा ये है, फिर भी हम जो घटाएंगे 4 ऐसे, 3 में से 3 गया तो 0 ही आया, 32 24 सही है, 804 ही आएगा। ठीक है। और देखो एक चीज समझो, मैं चाहता तो पहले ही खेल जाता, लेकिन 2 ऑप्शंस के यूनिट प्लेस में 0 था, मैंने कहा लो भाई जोड़ लेते हैं। वैसे 9 और 5 मिल गया तो अंतर 4, लेकिन एक मुद्दा बना रहता, कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ, तो डेटा तो जोड़ना ही पड़ेगा, समझ गया। हाँ, या तो थोड़ा और अप्रोक्स खेलो। कह रहा इसमें डेटा दिया गया है, कह रहा बैंक ए के अधिकारी सा वर्ग, अधिकारी समझे, ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहा है। बैंक ए के ऑफिसर्स यानी ये डेटा, कर्मचारियों की संख्या का बैंक सी के अधिकारी सा वर्ग, सी में भी ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहा है, का अनुपात क्या होगा। तो 0 ऐसे, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 4 10 2 12 1 13, 1320 आएगा। 5 ऐसे आया, 8 4 12 3 15 हासिल 1, 6 4 10 3 11, ये आया। अब देखो साफ साफ डेटा दिख रहा है कि 5 से तो जाता है दोनों डेटा, 3 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 15 से चला जाएगा। चलो पहले 15 से काट लेते हैं, अब इतने तो एक्सपर्ट है नहीं कि यूं ही निपटा दे, 15 से काट लेते हैं। 15 8 120, 120, फिर 120 88 आ गया, तो 15 7 105, फिर 105, 8:7। अब से तो वो कैसे सोचा, देखो 5 से तो 0 और 5 दोनों 5 के मल्टीपल साफ साफ दिख रहा है, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, तो इसलिए मैंने 15 से भाग दिया। ठीक है। हाँ, जो धरने में बैठ जाओ सर 15 कहां सोचा, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई आता होगा। 8:7 इज द राइट आंसर। कहता है यदि m सम संख्या है तो इसका मान ज्ञात करो। अगर m इवन है, क्या है इवन, तो इवन है तो m बराबर 2 रख लो, से विभाज्य सबसे छोटा, तो 2 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 यानी 63, 63 एक ही है, मुद्दा खत्म, फर्जी। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा बनाने की कोशिश की गई है नहीं। एक चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर BC के, तो अब यहां एक चतुर्भुज कैसा भी बना लो, टेढ़ा मेढ़ा, हम तो थोड़ा साफ सुथरा बना रहे हैं, हाँ, पर एग्जैक्ट नहीं है हमारा भी। ठीक है, कैसा भी, जैसा आपका श्रद्धा है वैसा बना लो। ठीक है। तो कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD में, तो नामकरण कैसे करते हो, ऐसे करते होगे आप, ABCD। कहता है AB BC के बराबर है। देखो इसने जब ये दोनों बराबर कर दिया, AB BC के बराबर है, ठीक है, तो यानी यहां पर जब मिलाओगे तो एंगल बाइसेक्टर चलेगा। सर ऐसा क्या, देखो मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है या आइसोस्केलस है, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक। ठीक है। अब उसमें लगे या ना लगे वो बात की बात है, प्रॉपर्टी को आपको समझना है। फिर कहता है AD DC के बराबर, यानी ये डंडी इसके बराबर। फिर कहता है ABD, देखो ABD यानी ये मिलवा भी रहा है, बस यही समझ जाओ, ये मिलवाया तो एक इसके हिसाब से ये कोण समद्विभाजक होगा और इसके हिसाब से भी ये कोण समद्विभाजक ही होगा। ये माइंड में सेट कर लेना, एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल परफेक्ट, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व होगा।
कहता है ए बी डी 68 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 68 ही हो जाएगा। फिर कह रहा है ए डी बी 2y माइनस 7, बहुत अच्छी बात है। फिर हमसे कहता है BDC 33 है। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, जैसे ये दोनों बराबर वैसे ये, यानी हम कह सकते हैं 2y माइनस 7 बराबर 33 के, तो y बराबर 20 के, y बराबर 20 के कह सकते हैं। फिर हमसे कहता है DBC, तो यहां पर भी देखो ये भी बराबर, समझ गए ना, 66 3 से भाग देंगे तो x बराबर 22 आ जाएगा। तो हमसे कहता है 2x प्लस 3y का मान, तो 22 दूना 44 ऐसे, 22 दूना 44 ऐसे, 20 तिहाई 60 ऐसे, 104 104, यानी 15 का जो आंसर आएगा 104 आएगा। 104 इज द राइट आंसर। अब इसको चाहो तो मैं आपके लिए 2 स्टार दे देता हूं भाई, कि आप इसको ध्यान रखो, जैसे बहुत से बच्चे हैं कि ये चीज जानते ही नहीं। फर्जी क्वेश्चन, मतलब अभी तक इस सेट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे बन नहीं सकता था। ठीक है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने कहीं पर भी ऑफलाइन 6-7 महीने जीवन यापन किया है या साल भर पढ़ा है, बन जाता है सारा, सब अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, फर्जी चैप्टर, हाँ अभी तो फर्जी लग रहा है। एक्स किसी काम को 14 घंटे में करता है, वाई 21 घंटे में, एलसीएम 14 तिहाई 42 ले लो, ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब कह रहा भैया टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले गए, टंकी कितने घंटे बढ़ेगी, समझ गए, 5 से भाग दे दो, 8 5 40, समझ गए, 8 सही 2/5, 16 का आंसर 8:2/5। 17 कहता है K1 और K2 के बीच संबंध जिनके लिए रैखिक समीकरण इतना का निकाय समपाती है। देखो समपाती को कोइंसिडेंट बोलते हैं, और कोइंसिडेंट का मतलब हो गया बोथ लाइंस आर सेम, यानी ये इसी पर दूसरी लाइन भी है, कोइंसिडेंट। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो K1/4, 3/K2 और 8/16। यहां से आप अपने विचार को प्रकट कीजिए कि 8 से ये 2 बार में, यानी 1/2, तो K2 बराबर 6 आ गया। अब K2 6 आ गया तो K1 निकाल लो, K1 आ गया 4 2, यानी 2 आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हमसे रिलेशन में पूछा गया तो रख के देख लो, ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, बराबर है नहीं, तो यही होगा। K2 6 है और 3 गुना K1। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन हम लोग 10 बार कर चुके, तो हम सीधे शॉर्टकट से बताएंगे। शुरुआत के सेटों में इसका बेसिक भी बताया है, और अब आपको शॉर्टकट ही समझना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक भी शॉर्टकट ही है, अगर कैलकुलेशन करने की क्षमता है तो बेसिक भी शॉर्टकट ही है। ये नहीं कि बहुत हुआ है। नमन ने 8% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 348020 की राशि उधार ली। चलो हम बता भी देंगे, हर बार बता दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक वाला भी। ठीक है, हाँ, क्योंकि मान लो यही सेट कोई बच्चा देख रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करती है। बेसिक भी बढ़िया है। देखो पैसा लिया 348020, पैसा उधार लिया। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना रुपए चुकाता है, और दूसरे वर्ष पर वह सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है। देखो एक बात समझो, एक तरीके से पैसा जो हमने उधार लिया 3,48,020 रुपए, वो 2 साल के लिए लिया, 8% SI के अकॉर्डिंग।
तो 1 साल का 8%, तो 2 साल का 16%, 2 साल का 16% हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, पहले साल का 8% हमने इस पे ब्याज लगाया, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही लगाएंगे। 8% हमने ब्याज निकाल लिया। अब निकाल लो, गुणा कर लो, 0, 8 दूनी 16, 8 64, 6 हासिल ना, 8 चौक 32, 6 38, 3 हासिल, और 24 और 3 27, और परसेंटेज है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव, यानी 1 साल के बाद 27,841 रुपए 60 पैसे हमें ब्याज में देना था। लेकिन उसने क्या किया, मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुकाया, उसने ब्याज नहीं चुकाया कि प्रकाश सर ये लो ब्याज। उसने कहा भैया जो प्रिंसिपल है ना उसमें 15,000, इसीलिए इस साल का अच्छा क्वेश्चन हुआ, 15,090 रुपए वापस। सेम क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं मानोगे, ग्रुप डी 2022 रेलवे एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए थे। वहां शायद पूरे जो 99 सेट हुए थे उसमें 1-2 सेट में ये क्वेश्चन थे। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ठीक है, समझ गए? 0 से 0 हो गया, 12 में से 9 गया, 3 आया, 9 ऐसे आया, 7 में से 5 गया, 2 आया, बहुत पेशेंस से, 4 में से 1 गया, 3 आया, और यहां 3, यानी अब हमें ब्याज देना है 3,32,930 पे, ठीक है, इस पे ब्याज देना है। तो इस पे ब्याज तो 8% देना ही होगा क्योंकि दूसरा साल है, और साथ में ये पैसा भी रिटर्न करना होगा, वही पूछा गया। तो 8% फिर से निकाल लेते हैं, 0 ऐसे, 8 त्रिका 24, 24, 2 हासिल, 9 अट्ठे 72, 2 72, 2 74, 7 हासिल, 8 दूनी 16 और 7 23, 2 हासिल, और 8 त्रिका 24 और 2 24, 2 26, 2 हासिल, 8 त्रिका 24 और 2, ये तो आपको देना ही देना है, साथ में ये पैसा भी रिटर्न करना है। तो इस पैसे को बिल्कुल 30 ऐसे, 29 ऐसे, 33, ये मतलब बेसिक तरीका है, बढ़िया है, नो डाउट। 0 ऐसे हासिल, 1 गया, 4, 1 5, 1 6, इसके लास्ट में 6, 2 ऑप्शन के लास्ट में 6, हाँ, 0, ये आंसर आएगा, जोड़ लो आराम से, ठीक है। अब 1 हासिल हो गया, 9 और 1 10, और 14, 24, 2 हासिल हो गया, और 10 7 17 हासिल 1 हो गया, 7 1 8, देख लो, 387406 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देखो अगर जिंदगी में पहली बार पेपर में आया तो वहां सोचने का मौका नहीं होता, पेपर के बाद ही, जैसे मैंने पहला सेट इसका कराया था, मैं आपको साफ बताऊं, पहला सेट कराया था मैंने, बस यही सॉल्यूशन बताया, लेकिन जब मैंने इसका दूसरा सेट, मतलब जब ये दूसरी बार आया तो मैंने दूसरा तरीका भी लॉन्च कर दिया, समय के हिसाब से खेला होता है, ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा तरीका देखो, कुछ नहीं, सीधे के सीधे जो ये पैसा है 348020, 1 साल में ब्याज में हमको 8% देना था, तो 2 साल में 16% एसआई, लेकिन प्रिंसिपल के साथ लौटाना था, तो 8 दूनी 16% और 100 और जोड़ देंगे, यानी 116% हमें इसका देना था, 116% हमें इसका देना था। लेकिन हमने क्या किया कि 1 साल के बाद उसको 15,090 रुपए चुका दिए, लेकिन इसमें तो 15,000 भाई यहां पैसा देखो चुकाया है ना, तो इस पे तो पैसा वो कम हुआ, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज भी कम होगा, यानी 15,090 रुपए चुका दिया, लेकिन हमने इस पे 1 साल का ब्याज भी जोड़ रखा है, क्योंकि 1 साल के बाद 8% 1 साल का ब्याज, लेकिन प्रिंसिपल के साथ 108%, बस। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो और यूनिट डिजिट का खेल लो, लास्ट 2 डिजिट खेल लो, क्योंकि समझ गए ना, 2 डिजिट से आंसर इतना आसान नहीं है पर बन जाएगा। देखो 0 से ऐसे 116 का 232 होता है, तो 232 होता है, देखो
तो यहां 32 क्योंकि आगे 0 लगा है, ठीक है, तो 32 ऐसे 2 हासिल। अब 16 का गुणा 8 में करोगे तो 16 8 कितना, 16 8 128, 2 हासिल भी है ना, 8 छंग 48, 48 और 2, 48 2 समझ गए ना, 50। बाकी आगे जाएगा, मैंने लास्ट की 4 डिजिट परसेंटेज से, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव, ये आगे सोचना ही नहीं। यहां आ जाओ, यहां 0 ऐसे और 9 अट्ठे 72, यानी 9 अट्ठे 72 ये आएगा, 9 अट्ठे 72, आगे 0 लगा है तो 72 ऐसे 9 हासिल हो गया। 5 का गुणा करोगे 8 5 40 और 9 तो ये, और यहां दशमलव लग जाएगा क्योंकि परसेंटेज, बाकी डिजिट नहीं निकाल रहा है, समझ गए ना। लास्ट की 4 निकाल ली। अब लास्ट 4 क्यों निकाली, देख ही रहो सारा कांड बैठा हुआ है। अब देखो 20 में 20 जाएगा तो लास्ट में 0 ही आएगा। 13 में से 7 गया 6 आया, 13 में से अब ये 9 हो जाएगा ना, अब जो भी हासिल लेके आएंगे तो 9, 9 में से 9 गया 0, आगे समथिंग। तो राइट आंसर आपका ये हो जाए। तो इस हिसाब से हम लोग तेजी से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब पहली बार जिंदगी में हमारे सामने कोबरा नाग बैठा होता है तो बाकी आप समझदार हैं। मान लो जिंदगी में पहली बार जंगल में जा रहे हो, शेर मिल गया तो आप क्या करोगे, बच के ही निकलोगे ठीक है। वैसा तो है नहीं, अब डेली तुम्हें शेर मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका उपाय किया जाएगा, शेर को पाला जाएगा, समझ गए, दिमाग लगाया जाएगा। जिंदगी जीना भी तो है, शिकार भी किया जाएगा, लोग करते भी थे। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। अब देखो यहां पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर और तो इनकम क्या होगा, इन दोनों का योग 5 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में और रेशियो में बना के ही लोग करते हैं। ठीक कहता है यदि आय और व्यय में 20% और 10% की वृद्धि, अगर इसका 20% इनकम वृद्धि तो 5 का 6 हो जाएगा, और व्यय में 10% तो 10%, इसका 40 पैसे तो 4 रुपए 40 पैसे हो गया, घटा लोगे तो 1 रुपए 60 पैसे सेविंग। कह रहा सेविंग में कितना परिवर्तन, 60% का। दोनों का अंतर 0.6 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, 60% इज द राइट आंसर। 19 का सही आंसर आपके सामने। ये क्या है, कह रहा किसके बराबर, इसके बराबर। अब जिसको नहीं मालूम तो समझो तैयारी नहीं कर रहा, मजाक करवाने गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सभी जानते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां से प्लस का 2xy माइनस का 2xy कट जाएगा और 2 बार x 2 बार y। इसी में जब यहां पर माइनस सिंबल लगा होता है तो उस केस में ये 4xy होता है, सबको मालूम है। सिंप्लीफिकेशन जब भी आए गहरी सांस जरूर लो, खेला हो सकता है ना। देखो इसका मतलब हुआ 5, 5 त्याय 15 और 5 20, यानी ये पूरे का मतलब 20 हुआ, बाहर 78 बैठा हुआ प्लस 8 छंग 48 ऐसे हुआ, ये 24 हुआ, 8 24 यानी 16 आया, 25 में 16 गया 9 आया, बाकी भूल चुक लेनी देनी, हाँ भूल चुक लेनी देनी। एक बार बहुत अच्छे से देखे, अच्छा 25 में 16 नहीं देखा, बच गया मैं। देखो ये 24 आया, 24 में से 8 गया 16, 16 इसमें जुड़ेगा मेरे दोस्त, 41 हो जाएगा। इसमें गया तो ये 21 प्लस 78 99, बच गया मैं, 10 लेता हूं। 99 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है, क्लियर है। देखो सिंप्लीफिकेशन में हमेशा पेशेंस, जितना शांत दिमाग होगा, वैसे भी एग्जाम सेंटर में बेनिफिट तब होता है जब हमारे शांत दिमाग हो, हम ज्यादा लोगों से बात ना हो करें, सेंटर में जाए बिल्कुल शांति से, यानी सेंटर से पहले भी लोगों से कोई डिस्कशन नहीं, सब मोह माया है। और जब तक एग्जाम ना हो बिल्कुल शांत, कोई क्वेश्चन नहीं आता स्किप मारो, दूसरा करो,
और बिल्कुल शांति से आप विश्वास मानना 2-4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आते हो चाहे ना आते हो, क्योंकि दिमाग शांत बैठा हुआ है। वो बहुत बड़ी चीज है, और वो तभी आएगा जब आप निरंतर स्पीड टेस्ट दोगे। ठीक है। दिए गए वर्षों में व्यक्ति ने स्कूल से वेतन के रूप में प्रति वर्ष औसत कितनी आय अर्जित की। अब देखो पेपर टाइम क्या है कि हमें मालूम है कि ये डेटा जोड़ना है, इसका औसत निकालना है, क्षमता हो तो निकालो वरना इसके मार के भाग दो। 8 2 10, 6 16, 8 24, 6 30, 3 हासिल, 3 3 6 4 10, 16 16 और ये भी 16 हो गया, 16 दूनी 32, 3 हासिल, 3 2 5, 3 8 और 5 लोग हैं, 5 से भाग 164 आ गया। अब सब कुछ 1000 में है तो लास्ट में 3 जीरो लगा दो, क्योंकि 1000 में ऑलरेडी गिवन है 164,000। अब एक व्यक्ति को 144 में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है। 100 में 28 कम कर दो, 72% की वैल्यू 144 हो गई। कह रहे यदि वह इसे 288 में बेचता तो उसका लाभ, देख रहे हो, कुछ नहीं करना, आपको भाग भी नहीं देना, इतना आसान बना दिया। इसका डबल 144 हो गया, और लाभ 100 की चीज आप 144 से बेच लो तो 44% का लाभ हुआ, 44% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, और यही इसका आंसर होगा 23 का। कह रहा भैया रेशियो बता दो एबीसी का, तो यहीं पर देखो ये 3 और 4 का रेशियो है, 3 4 का रेशियो ये है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये आंसर आप कुछ भी कर लो। 3 4 का रेशियो ये, और ये चाहो तो देख लो 5 6 का है, तो इनमें देखो 5 11 सॉरी, तो 4 से भाग दोगे 5 बार में, 4 से हो गया, बाकी आप बेसिक कर लेना। ये क्या है, कहता है यदि 2015 में कंपनी एस और यू के निर्यात और आयात का अनुपात, अच्छा डेटा हमें किसका दिया, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फॉर द टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंग्लिश वर्जन ले रहा हूं, ठीक है। अब निर्यात और आयात, आयात इंपोर्ट, हाँ यही होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और ये डेटा हमें एक्सपोर्ट का दिया गया है, तो हम इंग्लिश वर्जन चल रहे हैं, मुझे निर्यात में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब हमने अपने देश में लाए, और एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में बेचा, मतलब मोटा मोटा बता रहे हैं, ठीक है। और डेटा हमें एक्सपोर्ट का दिया गया, रेशियो भी हमें इसी का दिया गया, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो 3:2 है, और ये किसका डेटा है, एस का है। फिर यू का डेटा हमें दिया गया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का 1:2, ठीक है। और हमसे 2015 के ही बारे में बात कर रहा है। 2015 पहला डेटा है एस का, जो कि 51 है, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, पीडीएफ टेलीग्राम में देंगे तो वहां नजर आएगा 51, जो कि एक्सपोर्ट का है, तो 3 बराबर 51 के, तो 1 बराबर 17 के, तो 17 दूनी 34, यानी ये इंपोर्ट 34 आ गया। फिर 2015 में यू के लिए, यू ये है 2015 70, 1 बराबर 70 के, तो 2 बराबर 140 के। आगे चल के हमसे कहता है 2015 में एस और यू का कुल आयात यानी इंपोर्ट क्या होगा, तो इन दोनों का योग होगा 174, 174। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद।